हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू अ विस्कस मीडियम. नाउ की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एंड साथ में स्टोक्स लॉ भी देखेंगे हम. अगर कोई बॉडी मूव करती है थ्रू द विस्कस मीडियम तो स्टोक लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स जो काम करेगा Fv, दैट इज विस्कस फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है. मतलब कि अगर बॉडी फॉल कर रही है किसी विस्कस मीडियम से तो ये मीडियम रजिस्ट करता है बॉडी के फॉल को. तो विथ सम वैल्यू दैट इक्वल टू स्टोक लॉ, इसकी वैल्यू बताते हैं 6 पाई इंटू आइटा, that is viscosity of medium into r into v. v is the velocity. इसको हम देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये v कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी है. सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं. सपोज ये कोई लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं हम, एंड इसमें एक बॉल मूव कर रहा है. ये जो बॉल है ये थ्रू आउट द मीडियम मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. तो नीचे की तरफ इसमें इसका वेट होगा, दैट इज mg, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर दो फोर्स काम करेगा. एक तो बॉइंट फोर्स, एक अप थ्रस्ट काम करता है बॉइंसी की वजह से, दैट इज Fu, एंड दूसरा फोर्स है दैट इज विस्कस फोर्स इस लिक्विड के कारण, दैट इज Fv. तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का. जैसे स्टोक लॉ के रिलेशन से देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये बॉल जो है ये इनसाइड द लिक्विड जाता जाएगा, इस लिक्विड का पोजीशन और बढ़ता जाएगा. मतलब Fv की वैल्यू जो है और इंक्रीज करती जाएगी. तो वेलोसिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा Fv बढ़ेगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. नाउ तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि मैक्सिमम स्पीड जो है एक टाइम पर ये बॉल अटेंड कर लेता है, जिससे ज्यादा वेलोसिटीज की नहीं हो सकती इस लिक्विड में. मतलब कि एक मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेता है ये बॉल इस लिक्विड के अंदर. इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. एंड टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि जितना टोटल अपवर्ड फोर्स है, ऐसा कह सकते हैं, एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है ये जो बॉडी अटेंड कर सकता है इस लिक्विड के अंदर. तो टर्मिनल वेलोसिटी पर जितना ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उतना ही नीचे की तरफ, तो F नेट जो है वो 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0 है. इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, F इक्वल टू m से. ठीक है, यानी कि बॉडी जो है दैट इज बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड अटेंड कर लेता है. बॉडी अटेंड कांस्टेंट स्पीड, उसी स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी. नाउ अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा. तो इफेक्टिव वेट जो है बॉडी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन क्या है? 0 है. इफेक्टिव वेट दैट इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो बॉडी फील वेटलेस एट टर्मिनल वेलोसिटी. इस क्वेश्चन में हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जहां पर कि नेट फोर्स 0 हो जाता है, यानी जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा इस वेलोसिटी पर. तो स्टोक लॉ के अकॉर्डिंग हमने अपवर्ड फोर्स दैट इज विस्कस फोर्स एंड वेलोसिटी का रिलेशन भी देखा. तो यहाँ पर इफेक्टिव जो वेट है वो 0 हो जाएगा, यानी बॉडी जो है फील करेगा वेटलेस. दैट इज द आंसर. आई होप you understood it well. Best of luck.